अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। केमिस्ट्री के बेसिक्स में आज लेक्चर 31 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 31 में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो बेंजीन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं वो है बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो कंपाउंड्स। ठीक, इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेंजाइल को। ठीक है, अब बेंजाइल क्या है? ठीक है, इफ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CH3 ग्रुप ऑफ टोलुइन। अब ये जो है टोलुइन है। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा हो तो ये क्या कहलाएगा? टोलुइन। अब क्या कह रहे हो? इफ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CH3 ग्रुप ऑफ टोलुइन, अगर टोलुइन में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, ठीक हो गया, टोलुइन में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए? माइनस हो जाए, देन द रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल। तो बाकी जो चीज बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बेंजाइल। यानी यहाँ पर बच जाएगा CH2। क्या बच जाएगा यहाँ पर? CH2 सही, और एक हाइड्रोजन की जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजाइल। ठीक, और ये जो हाइड्रोजन निकल गया अब इसकी जगह कोई भी ग्रुप आकर के लग सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें। ठीक है, ये CH2। ठीक है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्लोरीन आकर के लग जाए तो इसे कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे? यानी इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ कोई और चीज लग सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। सही है, बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर ये CH2 और वो जो एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह OH लग गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे इसे? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये था टर्म बेंजाइल, इसको हमने डिस्कस किया। अब दूसरा टर्म डिस्कस करते हैं और उसका नाम है बेंजल। ठीक है, अब जो टर्म डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? बेंजल। ठीक है, अब बेंजल क्या है? इफ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, अगर 2 हाइड्रोजन एटम निकल जाएं फ्रॉम CH3 ग्रुप ऑफ टोलुइन, अगर टोलुइन के CH3 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएं। ठीक है, देन द रिमेनिंग कंपाउंड, तो बाकी जो चीज बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ कंपाउंड को। देन द रिमेनिंग कंपाउंड विल बी बेंजल। ठीक है, तो बाकी चीज जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे बेंजल। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखिए जी, ये टोलुइन था CH3, इसका क्या नाम था? टोलुइन। ठीक है, इस टोलुइन में से अगर 2 हाइड्रोजन एटम एक ही वक्त में निकल जाएं, ठीक है, और ये चीज रह जाए CH। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो अब इसे हम कहेंगे बेंजल। इसे क्या कहेंगे? बेंजल। ठीक, अब इसमें भी जो है ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं इनकी जगह नए ग्रुप्स आकर के लग सकते हैं। ठीक है, इसमें भी इसकी जगह नए ग्रुप्स आकर के लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ CH था और इसके साथ 2 क्लोरीन लग गए, 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद 2 क्लोरीन इसके साथ लग गए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजल क्लोराइड। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेंजल क्लोराइड। ठीक हो गया जी।
ठीक है, इसे बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। और बिल्कुल इसी तरह अगर 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद 2 ब्रोमीन इसके साथ लग जाएं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसे? बेंजल ब्रोमाइड। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो तीसरा टर्म है वो है बेंजो। तीसरा टर्म क्या है? बेंजो। ठीक है, अब बेंजो क्या होता है? ठीक है, अगर इसी CH3 के तीनों हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, इफ all hydrogen atoms from CH3 group of toluene, अगर टोलुइन पर मौजूद CH3 में से सारे हाइड्रोजन निकल जाएं, ठीक है, if all hydrogen atoms from CH3 group of toluene are removed then, तो बाकी जो चीज़ बच जाएगा उसे बेंजो कहेंगे। ठीक है, देन बेंजो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो क्या बन जाएगा? बेंजो कंपाउंड। मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, बेंजीन है और इसके सारे पहले मैं CH3 बना लेता हूँ। ठीक है, ये टोलुइन है, सही। अब अगर इसके तीनों हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन निकलने के बाद ये रह जाएगा ये चीज़। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन निकल गए तो ये टोलुइन था क्योंकि इसमें यहाँ CH3 लगा हुआ था। ठीक है, और ये क्या है? बेंजो। इसे क्या कहेंगे? बेंजो। तीनों हाइड्रोजन इसके निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे बेंजो। तो इसे कहेंगे बेंजो। ठीक है, इसके तीनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं। अब इसकी भी एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये बेंजीन का रिंग है, ये टोलुइन के तीनों हाइड्रोजन निकल गए और उनकी जगह 3 क्लोरीन लग गए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजो ट्राईक्लोराइड। क्या कहेंगे इसे? बेंजो ट्राईक्लोराइड। ठीक है, तो इसे सिंपली बेंजो क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेंजो क्लोराइड भी इसे कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इसके साथ 3 ब्रोमीन लग जाएं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसे? बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। ठीक है, और इसके साथ साथ बेंजीन से रिलेटेड एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, ज़ाइलीन, ये भी बेंजीन से रिलेटेड ही है। ठीक है, चौथा टर्म हम इसको ले लेते हैं, ज़ाइलीन। ठीक है, ज़ाइलीन। अब ज़ाइलीन क्या होता है? ठीक है, अगर बेंजीन के रिंग में 2 हाइड्रोजन की जगह 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हों, ठीक है, इफ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर removed from benzene and 2 CH3 groups become attached there। ठीक है, यानी अगर बेंजीन का जो रिंग है उसमें से, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएं और उस 2 हाइड्रोजन की जगह 2 CH3 लग जाएं। ठीक है, ये, ठीक है, कहीं से भी 2 हाइड्रोजन निकल जाएं
और उस 2 हाइड्रोजन की जगह बेंजीन के रिंग में क्या लग जाए, 2 CH3 लग जाए। ठीक है, तो बेंजीन के रिंग में कहीं से भी 2 हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह 2 CH3 लग जाए। ठीक है, देन xylene इज फॉर्म्ड। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे xylene। क्या कहेंगे उसे, xylene। और इसका नाम कैसे रखेंगे, ठीक है, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 सिंपल सा होगा। ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, इस तरह भी हम इसे पुकार सकते हैं। ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और जब 2 ग्रुप साथ साथ कार्बन पे लगे हो तो उस पोजीशन को हम कहते थे आर्थो। अगर आपको याद हो तो इसे आर्थोजाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम वैसे 1 3 डाई मिथाइल, ठीक है, बेंजीन भी कह सकते हैं। और चूंकि ये एक दूसरे से बीच में एक कार्बन के फासले पर है तो ऐसे पोजीशन को मेटा कहते थे, तो इसे हम मेटा जाइलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप 1 और 4 पर है तो इसे हम 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। या जब 2 ग्रुप्स के बीच में 2 कार्बन का गैप हो तो इस पोजीशन को हम कहते थे पैरा पोजीशन, तो इसे पैराजाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे पैराजाइलिन भी कहते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के जितने लेक्चर्स थे तकरीबन वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स के लेक्चर्स है उसको हम स्टॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड या इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।